जी। तो ये हमने ऑर्डर करा है पिज़्ज़ा मैक्स का स्टीको सैंडविच। और ये हमारा है सुबह क्रीमी मैक्स। ये वीडियो में लग रहा है कि इसकी बोटियाँ जल गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये फजीता है जिसमें हमने इन दोनों में मशरूम्स की टॉपिंग करवाई है। और ये फ्राइज़ और एक और स्टीको सैंडविच। इस पार्टी में मेरी गंजी अपने कंगा कर रही है। इधर बाल बना रही हो? क्या हो रहा है? इजल के बाल कहाँ हैं? कहाँ है इजल के बाल? कहाँ है? नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खैर, आज है सैटरडे नाइट। तो प्लान कुछ यूँ था कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम साई जेठानी देवरानी ने। ओह एक सेकेंड, मेरी बच्ची ऑयल फेंक रही है। तो हम सब जेठानी देवरानी ने ऐसा डिसाइड करा था कि सैटरडे नाइट को हम लोग एक पार्टी करेंगे जिसमें मूवी देखेंगे और क्या कहते हैं मूवी देखेंगे और फिर पिज़्ज़ा पार्टी वगैरह इस तरीके से पूरी नाइट में हम लोग ना पूरी इन्जॉय करेंगे। फिल्म लगाएंगे, कोई मूवी वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने का सोचा था। तो ऐसे ही हमने ये चीज़ सोची थी। फिर हुआ ये कि जो है ये लोग इन लोगों ने प्लान किया कि नहीं, आज हम ये लोग मंडी जाएंगे सैटरडे नाइट को, ताकि जो है वहाँ से गाय वगैरह ख़रीद सकें। कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वो मतलब इस तरीके से कर सकें। फिर जो है ये लोग मंडी चले गए। ये लोग तो शॉप से आते के साथ ही इन लोगों ने खाना वाना खाया। आज हमने पकाई थी माश की ढाबा स्टाइल माश की दाल ढाबा स्टाइल। तो नई रेसिपी देखी थी तो वो हमने ट्राई करी थी और यकीन करें बहुत मज़े की बनी। इरम भाभी ने खाना बनाया था। तो लेकिन फिर ये नहारी लेकर आ गए थे क्योंकि मैं दालें नहीं खाती, मुझे दालें अच्छी नहीं लगती। पर्सनली मैं शुरू से दालें नहीं खाती। तो अम्मी कहती थी कि ऐसे तुझे कौन से घर में मैं शादी करूँगी कि जहाँ पे रोज़ गोश्त बनता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी ऐसे ही घर में शादी हुई है जहाँ पे रात को डेली हम लोग गोश्त या कीमा ही पकाते हैं। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, उसका एहसान है। खैर, तो हुआ ये कि ये लोग आए, इन लोगों ने क्या कहते हैं डिनर वगैरह किया। उसके बाद ये लोग मंडी चले गए और अपने साथ सबूर और सफ़ान को ले गए। मतलब समझ लें घर के सारे बच्चे वगैरह सब मंडी में हैं। हम ऐसा कि इतने साइज़ वाले बच्चे, इस साइज़ वाले बच्चे इधर, इस साइज़ वाले बच्चे सिर्फ हम लोग के पास हैं। मतलब भाभी की किस्वा ये और मेरी एक और जेठानी है, उसके दोनों बच्चे और फिर मेरी देवरानी, मतलब हम सब ने हमने कहा चलो ये लोग चले गए। वैसे हम लोग एक एक डेढ़ बजे तक बैठकर बातें करते हैं। आज ये लोग चले गए तो ऐसा लग रहा है जिससे हम लोग को कितनी बोरियत हो रही है। हम लोग को समझ नहीं आया था हम लोग क्या बातें करें, जबकि मतलब कि समझ लें हमारा जो पूरा प्लान था वो ऐसा लग रहा है स्पॉइल हो रहा है। एक तो नेट नहीं चल रहा, इतना गुस्सा, हम लोग कोई भी मूवी लगा रहे तो वो लोडिंग हो जा रहा। उसके बाद लाइट चली गई, फिर जनरेटर चला, तो उसके बाद तो नेट कम्प्लीटली ऑफ हो गया, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग बैठे रहे। हमने कहा क्या करें। हमारे होते हैं जमील अंकल, हमने उनसे मंगवाया, हमने उनसे कोई रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें मंगवाई पहले, लेसेस वगैरह और मतलब इस तरीके से जेलीज़ वगैरह, ताकि बच्चे भी थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। वो मंगवाया हम लोगों ने, वो सब खाया। फिर हमने सोचा अब क्या किया जाए। फिर हमने कहा चलो लूडो खेलते हैं, क्योंकि मेरे पास मोबाइल डाटा था। अरे हम एक काम भी तो कर सकते थे, हम अपने मोबाइल डाटा को टीवी से कनेक्ट भी तो कर सकते थे। अभी आपसे बात करते हुए मुझे बात जहन में आया। और अब कल जब मैं अपनी जेठानी को बताऊंगी ना, वो कहेंगी तेरे पास ये आइडिया पहले नहीं आया हीरा। तो खैर, अब जो हुआ सो हुआ। रात के क्या टाइम हो रहा है, एक सेकेंड, ये 2:45 हो रहे हैं। तो ये 2:45 हो रहे हैं, मैं अभी ऊपर आई हूँ रूम में। तो फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया, आप वीडियो में देखेंगे। हमने पिज़्ज़ा मंगवाया पिज़्ज़ा मैक्स से, और स्टीको सैंडविच मंगवाया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप ट्राई करके देखिएगा। पिज़्ज़ा मैक्स के स्टीको सैंडविच बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही स्पाइसी था, मतलब इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है जैसा हम तुम खा सकें वैसा।
लेकिन उसके बाद जो मैंने स्टीको सैंडविच खाया है ना, उसके बाद पिज़्ज़ा मैस का पिज़्ज़ा जो है मुझे वो फीका लगने लगा, क्योंकि वो चटपटा सा मज़ेदार सा था। खैर हमने 2 पिज़्ज़ा मंगवाए, 2 स्टीको सैंडविच मंगवाए, बच्चों के लिए फ्राइज़ मंगवाए। लेकिन फिर हुआ ऐसा, हमारा वो प्लान भी पूरा स्पॉइल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें खा ली थी, जेलीज़, लेस, ये वो कुरकुरे, तो हमसे पिज़्ज़ा वगैरह इतना खाया ही नहीं गया। पूरा एक पिज़्ज़ा, पूरा एक स्टीको सैंडविच यूँ ही कि यूँ ही रहा, और फ्राइज़ भी यूँ ही पड़ी रही। खैर कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई थी। कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, वो तो पानी के तौर पे ठंडी ठंडी यूज़ की जा सकती है। तो सबके कमेंट्स आ रहे थे कि अब देखना ये है कि ये लोग कब आते हैं। मतलब आज फर्स्ट टाइम ऐसा लगा, नहीं फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब पहले भी कभी करली झील रात में चले जाते हैं। तो मतलब इनसे वैसे मेरा ना वैसी वाली, मतलब हम दोनों का रिश्ता ऐसा यूँ फाइटिंग वाला, मतलब हम लोग की फाइटिंग ज़्यादा रहती है। और हम लोगों में मतलब फरहान बहुत ज़्यादा फ़नी है, आप सबको लगता है। हम दोनों में बहुत लड़ाइयाँ रहती हैं, मतलब ऐसी वाली नहीं, बहुत ज़्यादा हाई वाली। मतलब शाहज़ेब एक बात कहता है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। तो मेरे और फरहान के साथ भी ऐसा है कि फरहान अपने माइंड से सोचते हैं, और वो मतलब मैं अपने माइंड से सोचती हूँ। मैं कहती हूँ मैं सही कह रही हूँ, वो कहते हैं वो सही कह रहे हैं। तो कभी कभी मैं अक्सर उनकी बात भी रख लेती हूँ, लेकिन जो है ना मतलब फिर भी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ है। लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो मैं आपसे कहना ये चाह रही थी कि हस्बैंड ही होता है, कि मतलब वो होते हैं ना तो एक सुकून मतलब रहता है कि सब सेट है, ये है वो है। अब वो आज वो नहीं है ना, तो हम चारों भाभियाँ, मतलब हम चारों बहू हैं, ऐसे थे जैसे अल्लाह कितनी बोरियत हो रही है, जबकि हम चारों ही होते हैं घर में। ये लोग तो रात में ही आते हैं, लेकिन मतलब ऐसे लग रहा था कि घर काटने को दौड़ है, कि मतलब अब कुछ करने को है ही नहीं, हमारे पास बातें तक नहीं थी करने की। आप खुद सोचें, 4 लेडीज़ और जिनके पास बातें ना हो करने की। आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मेरे पूरे ब्लॉग में सिर्फ मेरी बातें ही बातें होती। तो हम चारों के पास कुछ भी नहीं था बातें करने को, और ना नेट चल रहा था, ना मूवी देख पाए, और मतलब पिज़्ज़ा पार्टी भी हमारी मतलब यूँ हो गई रिफ़्रेशमेंट की चीज़ों की वजह से। तो मतलब लेकिन फिर भी सो रहा सब। खैर तो अब इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये कह रही थी, कल मैं संडे वाले दिन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बिरयानी बनती है। तो लाज़मी बिरयानी के बिना समझ लें ये लोग रहते नहीं हैं। संडे वाले दिन हमारा बिरयानी का फिक्स है, बीफ बिरयानी। लेकिन इन लोगों ने बोल दिया है कि संडे वाले दिन ये लोग बिरयानी गोश्त नहीं ला के देंगे। क्यों? क्योंकि बकरा ईद आ रही है। तो अब हम लोग डेली दाल सब्ज़ियाँ बनानी है। अब प्रॉब्लम ये है कि दाल सब्ज़ियाँ कितनी बनाई जाए। आपको पता है हमारे यहाँ एक सुबह डेली एक दाल बनती है और एक सब्ज़ी बनती है। एक दिन आलू गोभी बन गई, एक दिन तुरैयाँ, एक दिन क्या कहते हैं भिंडियाँ बन गई, एक दिन बैगन आलू, एक दिन मतलब इसे और फलियाँ इस तरीके, और एक दिन कासी फल, इसी तरीके से। और फिर 5 दालें, मूंग मसूर की दाल, काली दाल, मतलब इस तरीके से 5-6 दिन गुजर जाते हैं। तो रात में क्या बना है? मतलब एक दिन अगर हम आलू के पराठे बना भी लें, कहते हैं हमारे सीनों में जलन हो रही है, हम नहीं खाएंगे। और फिर तिक्के कबाब ये लोग बहुत शौक से खाते हैं, इससे जलन नहीं होती इन लोगों को। स्पेशली मेरे शौहर। मैंने बोला कि चलो आज मैं, तुमने बोला ना कि गोश्त नहीं बनाते, तो मैं आलू के पराठे बना लेती, मेरे सबूर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कह नहीं सीने में जलन हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आइडिया आ रहा है, अंगीठी लगा लो, तिक्के सेक लो। मैंने कहा इससे जलन नहीं होगी, थोड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, आप लोग बताएं मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं ना। खैर वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब कहते हैं ना जिस माहौल में रहो उसी माहौल में घुल जाते हैं लोग। मतलब सबके यहाँ मतलब ऐसा है कि हाँ लोग बकरीद बनाते हैं। और यकीन करें हमारे यहाँ महीने में 2 दफ़ा अंगीठी लाजमी लगती है, क्योंकि इन सबको बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये इन गर्मियों में भी हमने लगाई है लाजमी, क्योंकि ये लोग बहुत शौक़ से इन सारी चीज़ों को मतलब खाते हैं। तो खैर अब आप लोग मुझे बताएंगे अब हम लोग रोज़ क्या क्या बनाएं।
सही है, ठीक है। तो अब ये काम मैं आप लोग पे छोड़ती हूँ। अगर आप लोग मेरे बहुत अच्छे फैंस हैं और मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि मैं रोज़ क्या क्या पकाऊँ। मतलब और मुझसे ये सवाल भी किया गया था कि आप अकेले कुकिंग करती हैं? नहीं, हम सारी जेठानियाँ देवरानी हम लोग मिलकर कुकिंग करते हैं। किसी दिन मैंने बना लिया, किसी दिन भाभी ने बना लिया, किसी दिन सबा ने, किसी दिन मानुओं ने बना लिया। हम लोग इसी तरीके से एक एक करके मतलब इस तरीके से हम लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही पर बर्डन है ये वो, नहीं, हम सब मिलकर करते हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, हमारी जॉइंट फैमिली है। हम लोग हमारा खाना पीना हम सबका एक साथ है। हम लोग को समझ ले होती है ना मुट्ठी, हम लोग उस तरीके से रहते हैं। और कभी भी कोई फड्डा हो जाता है, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़े तो सभी के घर में होते हैं। तो मैं ही कह रही थी कि क्या कह रही थी मैं, वीडियो रुक गई थी यार। मुझे ना भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। मतलब एज़ल के बाद से ना मुझे कुछ भी चीज़ें जहन में नहीं रहती हैं। मैं मतलब क्या बोल रही थी या मैंने क्या चीज़ कहाँ पे रख दी, क्या करा क्या नहीं, मैं ज़्यादातर भूल जाती हूँ। तो मेरे लिए ना ये ज़्यादा मतलब मुझे ये चीज़ ना अपने लिए भी लिटरली अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि मैं खुद सोच रही होती हूँ कि मतलब मैं कहाँ पे रुकी थी, कहाँ पे मैंने क्या किया था क्या नहीं। तो इस वजह से ना थोड़ी काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि खुद ही चीज़ रख कर फिर उसी को ही भूल जाना मतलब बहुत ज़्यादा। खैर मुझे वाकई नहीं याद आ रहा मैं क्या बोल रही थी। तो खैर मैं अब एज़ल को देखें, मेरी अलमारी ये कपड़े वपड़े सब निकाल। एज़ल रखो वापस, सब वापस रखो। अगर मैंने व्लॉग बनने किया ना 2 मिनट में सारी अलमारी मेरी एज़ल बाहर आ जाएगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।